बिना हाथ लगाए ढेरों मटर छीलना और बिना ही उबाले इसे साल भर तक स्टोर करने की और भी बहुत सारी ढेर सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि विंटर्स में आपके बहुत ज़्यादा डेली में काम आने वाली हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो है मेरी घी को लेकर। जब भी हम सर्दियों में घी निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि जिस भी बर्तन से हम निकालते हैं, वो बर्तन ही टेढ़ा हो जाता है। फिर वो चाहे चम्मच हो या फिर हमारा बड़ा वाला चमचा हो। तो आपको ना एक बहुत आसान टिप बता रही हूँ, इस चम्मच को ना आपने इस तरह से इसमें नहीं डालना है, जिससे कि वो ना तो टेढ़ा होगा और आपको घी निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप घी को निकालना चाहते हैं उससे 1 मिनट पहले हल्का-सा चम्मच को अपनी को गरम कीजिए। ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्का-सा उसकी किनारी गरम हो जाएँ, उतना आपको गरम करना है। जैसे ही आप उसे हल्का-सा गरम कर लेंगे ना, उसके बाद जब इससे आप घी निकालेंगे तो आपका घी एक तो 2 काम हो जाएँगे, कि घी भी आसानी से निकल जाएगा, साथ ही साथ आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना, वो सारा घी साथ के साथ मेल्ट होकर निकल आएगा। आपको उसे दोबारा गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कितनी आसान सी टिप है, जैसे ही मैंने इसको चम्मच को टच किया है, वैसे ही तुरंत ही घी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपनी सर्दियों में घी निकालने की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो चाहे बर्तन कुछ बर्तन तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा हाथ नहीं जाता है, तो हम डायरेक्ट चम्मच से ही निकालना चाहते हैं, बड़ी वाली जो हैंडल वाली होती हैं, उनको भी इसी तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मेरी जो अगली टिप है वो भी सर्दियों की स्पेशली है, कि जिस तरह की हमारी ये बॉटल्स होती हैं, तो कई बार क्या होता है हम इनमें ना चाय वगैरह रख देते हैं और फिर पानी रखते हैं। तो उसमें ना चाय की स्मेल बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। अब उसको जब हम पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पानी नहीं चाय पी रहे हैं। तो उसकी महक को खत्म करने के लिए एक छोटा-सा जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरा खुद का आज़माया हुआ है, बहुत ही अमेज़िंग है। इसके लिए आपको सिर्फ़ एक तेज पत्ता लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तेज पत्ते को लेकर आपने जलाकर और इस बॉटल में ही डाल देना है। जैसे मैं डाल रही हूँ, सेम आपको इसको जलाना है अच्छे से और फिर इस बॉटल के अंदर आप इसे इंसर्ट कर दीजिए और ढक्कन को लगाकर बंद कर दीजिए। बंद ढक्कन को आप कम से कम 5 मिनट तक रहने दीजिए और जब आप 5 मिनट बाद इस ढक्कन को खोलेंगे ना, तब भी इसमें से बहुत तेज़ धुआँ निकलेगा। इसकी महक से ना वो चाय की जितनी भी बैड स्मेल थी या फिर अदर किसी चीज़ की जो भी बैड स्मेल थी ना, वो सारी स्मेल खत्म हो जाएगी और इसके अंदर ये बहुत अच्छी-सी खुशबू हो जाएगी। इससे जब भी आप पानी पिएँगे तो इसमें पानी की ही खुशबू आएगी, चाय वगैरह की नहीं आएगी। तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा गुनगुना पानी डालकर इसको आप निकाल दीजिए इसमें से और बॉटल आपकी बिल्कुल क्लीन हो गई है। बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आने लगेगी इसमें। तो ये बहुत छोटा-सा प्रोसेस है लेकिन इससे बहुत आसानी से आप अपनी बॉटल को क्लीन कर सकते हैं, उसकी बैड स्मेल को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो आई होप छोटा-सा आइडिया ये भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो भी विंटर्स स्पेशल है, क्योंकि देखिए सर्दियों में ना हमारे पास एक तो समय बहुत कम होता है और हर चीज़ को टच करने में डर लगता है और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल हमें टाइम निकालना ही निकालना पड़ता है, जैसे कि ये बच्चों के कोट वगैरह हो गए। अभी छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो बच्चों को फिर से कोट वगैरह चाहिए होंगे। अब इनमें क्या होता है, हल्के हल्के ना रोएं आ जाते हैं। अब उन रोओं को निकालने के लिए बहुत सारी मार्केट में मशीन तो आती हैं, लेकिन हर घर में रुएँ की मशीन निकालने वाला जो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए ना एक बहुत छोटा-सा आपके साथ जुगाड़ शेयर कर रही हूँ। जैसे इस तरह के जो रुएँ निकल आते हैं तो वो गंदे लगते हैं। फिर वो चाहे कपड़ा कितना भी नया हो, लेकिन अगर उसके अंदर रुएँ आ गए तो वो बहुत ज़्यादा गंदा और पुराना लगने लगता है। तो उसके लिए आप इस तरह की कोई भी टेप ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है टू साइडेड टेप हो। आपके पास अगर व्हाइट वाली ट्रांसपेरेंट टेप है तो वो भी चलेगा, उसे बस आपने उल्टा कर लेना है। जैसे मैं इसको सीधा लगाऊँगी, जिससे कि ये सारे इसके रुएँ जो है ना वो सारे टेप पर निकल आएँगे। तो उसको निकालने के लिए आपकी टेप भी वेस्ट ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो उसके लिए आप एक छोटा-सा जुगाड़ कीजिए। कोई भी बेलन हो या फिर कोई भी मतलब ऐसी गोल-गोल चीज़ हो जिसके ऊपर आप इसे लपेट लीजिए। ठीक है? लपेटने के बाद में आपने करना क्या है कि ये जो ऊपर वाला कागज़ है ना, मैं इसका ये निकाल दूँगी। उसके बाद जब आप इसको इसके ऊपर रब करेंगे तो सारे जो रुएँ हैं देख सकते हैं आप, इसी के ऊपर छूट कर आ रहे हैं। जैसे-जैसे हम इसको फिरा रहे हैं वैसे-वैसे आप देख रहे होंगे कपड़े को बहुत अच्छे से ये ग्रिप दे रहा है और उसी ग्रिप की मदद से ये सारे रुएँ इसके निकल आएँगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के कोट हों या फिर हस्बैंड के हों, किसी के भी हों ना, कपड़ों पर रुएँ को बहुत आसानी से छुड़ा सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी ना तो आपका पैसा खर्च होने वाला है, ना ही टाइम खर्च होने वाला है। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल कर हम अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। अब इससे अगर हम इसे कंघी वगैरह से रब करेंगे तो कई बार धागे निकल आते हैं कपड़ों के, जो कि खराब हो जाते हैं, हमारे नए कपड़े ही खराब लगने लगते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से कर सकते हो और टू साइडेड टेप के 2 फायदे हैं कि आपने पहले इस साइड से इसको कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम पर ना आप इस जब ये इसके साइड के पूरे रुएँ खत्म हो जाएँ, तो फिर आप इस टेप को दोबारा से पलट कर दूसरी साइड से भी रुएँ छुड़ा सकते हैं। 2 कपड़ों के रुएँ बहुत आसानी से इसी एक टेप से साफ हो जाएँगे। तो इससे सस्ता जुगाड़ मुझे कुछ नहीं समझ आया और बहुत ही आसान है। आराम से आप इसके सारे रुएँ साफ कर सकते हैं। फिर वो चाहे कपड़ा कोई भी हो, स्वेटर हो, कोट हो या फिर बच्चों के लोवर टी-शर्ट हो। क्योंकि वूलन कपड़ों में ना स्पेशली ब्लैक कपड़े हुए, ब्राउन कपड़े हुए, इनमें ना व्हाइट व्हाइट रोएँ भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको भी छुड़ाना पड़ता है।
तो देखिए अब मैं इस टेप को पलट दूँगी, इसी टेप से मैं दूसरे कपड़े के भी रुएँ साफ कर लूँगी, या फिर अगर इसी पे कहीं ज़्यादा दिखेंगे तो इसको दोबारा से मैं इस पे रब कर दूँगी। तो देखिए अब मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है मटर छीलने को लेकर। सर्दियों में, विंटर्स में बहुत अच्छी-अच्छी मटर्स आ रही हैं और इन मटर्स को ना छीलने में टाइम बहुत लगता है। लेकिन आपको एक बहुत आसान सा जुगाड़ बता रही हूँ, टाइम भी नहीं लगेगा और आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा, नेल्स में भी दर्द नहीं होगा। बस आपको लेना है एक सेफ्टी पिन और इस तरीके से इन मटर्स को खोल देना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो इस तरह से बस आप मटर को ना खोल-खोल कर अपने बच्चों को दे दीजिए। बच्चे भी बहुत आसानी से छील लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरीके से ना मटर को छीलना बहुत आसान है, इससे आपका नेल्स भी नहीं दर्द होगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और मटर भी आपकी छिल जाएँगी। ऐसे ही देखिए एक आइडिया ये तो हो गया छीलने को लेकर। जब भी हमें छीलना है तो हम किसी भी नुकीली चीज़ से इन मटर को कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, मटर को ना जब भी छीलें तो इस साइड से ना छीलें, क्योंकि इस साइड से अगर हम पिन से इस तरह से इसे निकालेंगे ना, तो एक तो हमारे दाने खराब हो जाएँगे मटर के, क्योंकि इसी साइड पे दाने लगे हुए होते हैं। दूसरा, आसानी से मटर में कट भी नहीं लगेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो क्यों ही करना है ऐसे काम। तो अब देखिए ढेरों मटर मैंने छील लिया, अब इसको स्टोर करने के लिए एक बहुत छोटा-सा जुगाड़ बताऊँगी, जो कि आपको ना तो उबालना है इसको, ना ही आपको इसको ठंडा करना है और आप इसे साल भर तक के लिए स्टोर भी कर पाएँगे। वो कैसे? आपने देखिए क्या करना है, छोटा-सा आइडिया है, बहुत ही आसान है। आपको इस तरह का कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लेना है। अब एयरटाइट कंटेनर लेने के बाद में आपने जितनी भी आपकी ये मटर है ना, उसको इसके अंदर भरना है। लेकिन उससे पहले आपका कंटेनर बिल्कुल सूखा होना चाहिए, मटर बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। अगर आपने छीली है उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा लगाइए और कॉटन के कपड़े पर डालकर इसे बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। उसके बाद इस डब्बे में भर दीजिए आप, इस बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए ये डब्बा। और अब इस डब्बे में भरकर ना मैं पूरा साल भर तक इसे स्टोर करके रखती हूँ, जो कि मुझे गर्मियों में जून-जुलाई में जाकर बहुत अच्छे से इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जब हम बॉयल करके रखते हैं ना, तो कई बार इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको बिना बॉयल करे ही स्टोर करती हूँ और ये बस इसमें जब बाहर की एयर नहीं जाएगी ना, और कोशिश कीजिए जो छोटे-छोटे दाने हैं ना, उन्हें ना रखें आप, बड़े-बड़े दाने रखें, क्योंकि छोटे वाले जो दाने होते हैं, वो दाने खराब होने का डर रहता है। तो मैंने देखिए मोटा-मोटा मटर को रखा है इसके अंदर और जो छोटा-छोटा मटर था, उसे मैंने बाहर ही रख लिया है। अब इसे आप अपने फ्रीज़र में पूरा 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है। जब आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये दानों में ना अपने आप ही आइस जम जाएगी, आपको इसे बॉयल नहीं करना पड़ेगा। देखिए मेरा लास्ट ईयर का एक और डब्बा रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, सेम उसी तरीके से। तो इस तरह से ना मैं इसे स्टोर करके रखती हूँ और पूरा अपना साल भर तक इस्तेमाल करते रहो। जब मटर सस्ती मिले ना, बस तभी स्टोर कर लेनी चाहिए। ये नहीं देखना है कि मतलब और सस्ती होगी, जब भी मिले ₹10 किलो फटाफट से ले लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि इसका ना तो टेस्ट चेंज होता है। और देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये डब्बा ना मेरा काफ़ी टाइम का रखा हुआ है। जब भी आप इस्तेमाल करना हो ना, तो आप इसको बस थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख लीजिए और मटर आराम से निकल आती हैं। उसके बाद आप इस्तेमाल कर लीजिए और फिर से आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। इस प्रोसेस में ना तो आपका बिल्कुल मेहनत लगती है और ना ही आपकी मटर का स्वाद बदलता है। तो छोटी-छोटी सी टिप्स थी, आई होप आपको सारी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन-सी टिप आपको अच्छी लगी है। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेज़िंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।